बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जब से अपना सफल किडनी ट्रांसप्लांट करवाया है, उस वक्त से लालू प्रसाद यादव स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। लेकिन अब लालू यादव राजनीति में भी सक्रिय देखे जाते हैं। राजधानी पटना की सड़कों पर घूमते हुए भी नजर आ जाते हैं। बहरहाल लालू प्रसाद यादव अपने ससुराल गए हुए हैं, लेकिन सियासत अब बिहार में तेज होती जा रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश सम्राट है। गणेश, लालू यादव ससुराल जाते हैं, लेकिन सियासत बिहार भर की तेज हो जाती है। देखिए विश्वजीत, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ससुराल ही नहीं बल्कि अपने गांव गए थे। लालू प्रसाद यादव गांव गए और अपने पुराने लोगों से मुलाकात की। इस बीच रास्ते में जो उनका ससुराल है वहां भी पहुंचे थे। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी साथ थी, बड़े बेटे तेज प्रताप यादव साथ थे। दरअसल राबड़ी देवी ने खुद मन्नत मांगी थी कि जब लालू प्रसाद यादव बीमार थे और किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे और जब ऑपरेशन की तारीख तय हुआ ऑपरेशन का लिया, तो पूरा परिवार कई मंदिरों में, कई जगहों पर जहां आस्था वो लोग रखते हैं, उन्होंने मन्नत मांगी थी। राबड़ी देवी ग्रामीण परिवेश से शुरू से रही हैं, ग्रामीण ख्यालों से जुड़ी हुई हैं, तो उन्होंने अपने गांव के कुल देवता से उन्होंने मन्नत मांगी थी कि जब लालू प्रसाद यादव स्वस्थ हो जाएंगे और ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा तब वो वापस लौट के आएंगी और पूजा पाठ करेंगी। लंबा समय एक रहा राबड़ी देवी को वापस गांव आने में। तकरीबन 10 साल के बाद राबड़ी देवी अपने मायके पहुंची हुई थी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के बिहार के सत्ता में आने के बाद से ससुराल और गांव से लालू प्रसाद यादव की दूरी जरूर होगी। हालांकि जब भी लालू प्रसाद यादव को मौका मिलता रहा है वो गोपालगंज जाते रहे हैं, फुलवरिया जाते रहे हैं। राबड़ी देवी हालांकि कम आती जाती रही हैं। राबड़ी जब मुख्यमंत्री थी तब उनके दोनों भाई पटना में ही रहे और परिवार के और यार ससुराल के जो करीबी लोग हैं उनका ज़्यादातर वक्त पटना में ही गुजरता था। हालांकि बाद के दिनों में पारिवारिक जो रिश्ते हैं बहुत अच्छे नहीं रहे, इस वजह से राबड़ी देवी ने मायके का रुख छोड़ दिया जाना, मायके से मुंह मोड़ा, तो वो पूरा का पूरा ध्यान पटना में ही राबड़ी देवी का रहा। कभी कभार फुलवरिया जाना हुआ लालू प्रसाद यादव के साथ तो वो गई। आज जब लालू प्रसाद यादव के साथ राबड़ी देवी फुलवरिया में थी, थावे दुर्गा मंदिर पहुंची, पूजा अर्चना किया, माँ दुर्गा का आशीर्वाद लिया लालू और राबड़ी ने। इस बीच एक तस्वीर निकल के सामने आई कि जो डीएसपी वहाँ उनकी सुरक्षा में तैनात थे वो लालू प्रसाद यादव को छाता लेके खड़े थे, उनके लिए उनकी हर जगह मदद कर रहे थे। और जो विपक्ष में लोग हैं, बीजेपी के खासतौर पर जो नेता, वो सवाल उठा रहे थे कि लालू प्रसाद यादव जब शासन में थे, जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो आईएएस से पित्तदान उठवाते थे, और अब जब वो सजाप्ता हैं, एक कैदी हैं, एक अपराधी की भूमिका में है, हालांकि वो जमानत पर बाहर हैं, तो ऐसे में उनको इस तरीके का प्रोटोकॉल क्यों दिया जा रहा है? क्यों कोई वर्दी वाला पदाधिकारी उनके लिए छाता लेके खड़ा रहता है, उनको संभालते हुए दिखता है? हालांकि डीएसपी की भी सफाई है, उन्होंने बताया कि जो डीएमएसपी का निर्देश था उसके आलोक में वो ड्यूटी कर रहे थे। बारिश से हो रहा था, लालू प्रसाद यादव बुजुर्ग थे, तो इंसानियत के नाते उन्होंने उनको मदद की है। खैर ये विवाद और उस पर जो सफाई है वो अलग मुद्दा। लेकिन लालू प्रसाद यादव के फुलवरिया में रहने के दौरान लालू प्रसाद यादव ने केंद्र की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लालू प्रसाद यादव ने फुलवरिया से नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकने के लिए एक बार फिर से अपने लोगों को मैसेज दिया। लालू प्रसाद यादव ने पूरी राज बता दी कि किस तरीके से विपक्षी एकजुटता की जो बैठक होने वाली है, या जो बैठक हुई है, या विपक्षी एकजुटता की मोर्चे का जो नामांकन हुआ है, जो इंडिया गठबंधन है, उसके अगली कदम क्या है और किस रणनीति के तहत उनका काम चल रहा है। लालू प्रसाद ने तमाम बातें बताई। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन अब कन्वेनर की भूमिका में जिन लोगों के चेहरे पर जो दूसरे लोग विवाद उत्पन्न करना चाहते थे, उस मुद्दे को ही हटा दिया गया कि विवाद नहीं हो। लालू प्रसाद यादव थावे दुर्गा मंदिर पहुंचे, फुलवरिया दुर्गा मंदिर पहुंचे, फिर अपने गांव पहुंचे, अपनी मां की मूर्ति पर माल्यार्पण किया, ससुराल पहुंचे, लोगों से लालू प्रसाद यादव ने मिला। जो भी लालू प्रसाद यादव से बड़े बुजुर्ग मिलना चाहते थे, लालू मिलते रहे, उनकी जो भी मदद है, कई लोगों की समस्या भी उन लोग लालू और राबड़ी ने सुना। राबड़ी देवी खुद विद्यालय पहुँच गई थी और विद्यालय में बच्चों का हाल चाल जाना, वो विद्यालय जहां राबड़ी देवी ने पढ़ाई की थी 5वीं खबर यह भी आ रही है कि राबड़ी देवी ने बताया कि आगे की पढ़ाई क्यों नहीं कर पाई। बिल्कुल, मैं वही बात बता रहा था विश्वजीत की राबड़ी देवी जब विद्यालय पहुंची तो बच्चों से उन्होंने बातचीत की और उन्होंने बताया कि 5वीं तक गांव में विद्यालय हुआ करता था और इसलिए वो आगे नहीं पढ़ी। और उनके मन में अब मलाल है कि शायद जो लोग राबड़ी देवी को अंगूठा छाप, अनपढ़ या फिर कम पढ़ी लिखी महिला कहते रहे हैं, जो बिहार की मुख्यमंत्री बनी, और उनके ऊपर एक धब्बा लगता रहा कि शायद वो पढ़ी लिखी नहीं है या वो ज़्यादा नहीं पढ़ पाई, तो इसका जो तंज अमूमन बीजेपी या फिर विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो राबड़ी देवी के ऊपर हमेशा उठाती रही हैं, नेता आरोप लगाते रहे हैं,
वो मलाल आज राबड़ी देवी के चेहरे पर दिख रहा था। जब वो बच्चियों के बीच में मौजूद थी, लड़कियों के बीच वो थी, तो उन्होंने कहा कि जब मैं पढ़ती थी बगल के विद्यालय में, तब वहाँ 5वीं तक ही अंतिम कक्षा हुआ करती थी, और उसके आगे यही वजह है कि मैं नहीं पढ़ पाई, नहीं पढ़ी तो कुछ बन नहीं पाई। हालांकि राबड़ी देवी अब मलाल अपना बता रही थी कि मैं अगर पढ़ी लिखी होती तो शायद जिस प्रकार उनकी शादी लालू प्रसाद यादव से हुआ, तो उस तस्वीर कुछ और ही हुई होती अगर उस वक्त वो ज़्यादा पढ़ी लिखी होती तो। हालांकि उन्होंने जितनी भी शिक्षा ग्रहण किया, इस बीच उन्होंने बिहार के शीर्ष पे उन्होंने अपना स्थान बनाया, कारण जो भी रहा हो। लेकिन आज लालू राबड़ी 2 दिनों के लिए पटना से बाहर निकले। पटना से बाहर रह के, गाँव में रह के लालू प्रसाद यादव ने बिहार की सियासत गरमा दी और निशाने पर केंद्र की बीजेपी की सरकार को लिया, नरेंद्र मोदी को लिया। महंगाई जैसे मुद्दे पर लालू प्रसाद यादव ने चर्चा की। लालू प्रसाद जब गांव में थे तो गांव के लोगों से उन्होंने महंगाई जैसे मुद्दे पर बातचीत की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 24 के चुनाव में अगर रणनीति बनानी है या फिर 24 के चुनाव में इस महंगाई से जो समस्या सामने है, बेरोजगारी से खुद को बचाना है, दूर करना है, तो आपको हर हाल में इस सरकार को हटाना होगा। तो ये तमाम मुद्दे रहे कि लालू भले पटना से 150 किलोमीटर दूर रहें, लेकिन पूरे दिन की सियासत लालू के इर्द गिर्द घूमती रही। लंबे समय के बाद लालू यादव ससुराल पहुंचे थे, अपने गांव भी लंबे अरसे के बाद पहुंचे थे। इस बीच बिहार की राजनीति काफ़ी बदल गई। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बन गए, एक तरह से उनका लॉन्चिंग हो गया राजनीति में, काफ़ी कुछ परिदृश्य बदल गया, एनडीए की सत्ता चली गई, तो और विपक्ष का नया गठबंधन बन गया। तो क्या लगता है कि लालू यादव नए गठबंधन और नई राजनीति को लेकर कहीं ना कहीं थावे मंदिर या अन्य माता का दर्शन करने गए थे? देखिए, ये थोड़ा सा कहना बहुत भविष्य की बात टाइप की हो जाएगी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव को लेकर राबड़ी देवी ने खुद कहा कि जब भी वो यहाँ आते रहे तो दुर्गा मंदिर जाते रहे। लालू प्रसाद यादव जब भी गोपालगंज, ये प्रश्न इसलिए है क्योंकि लगातार यह आरोप लगता रहता है, वीडियो वायरल होता है कि लालू यादव मजार तो जाते हैं लेकिन मंदिर नहीं जाते हैं। आज जब मंदिर गए तो यह प्रश्न तो उठना चाहिए। विश्वजीत, लालू प्रसाद यादव के बारे में शायद जो लोग ये बातें कहते हैं उनको कम जानकारी होगी, लेकिन जितना बिहार की सियासत में जानने वाले लोग हैं कि लालू प्रसाद बहुत ज़्यादा धार्मिक हैं, और जब भी वो गोपालगंज गए दुर्गा मंदिर जरूर गए। और लालू प्रसाद यादव खुद अपने गांव में मंदिर भी बनवाए हुए हैं, हरदम जाते रहते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि वो फिलहाल सियासत के दौरान दूरी ज़रूर लालू प्रसाद यादव ने बनाई, और ये बातें लालू प्रसाद यादव गोपालगंज में खुद कह रहे थे। लालू प्रसाद यादव ने तो यहाँ तक कहा कि जीभ का मैं चटोर हूँ, कुछ भी खा लेता हूँ, कभी भी खा लेता हूँ, डॉक्टर के मना करने के बाद भी खा लेता हूँ। डॉक्टरों ने मना किया था कि नॉनवेज नहीं खाना है, सावन का महीना है, फिर भी खा लेता हूँ। पटना में भी देखा जा रहा है कि मरीन ड्राइव निकल जाते हैं, आइसक्रीम खा लेते हैं, भुट्टा खा लेते हैं, तमाम चीज़ें। हाँ, तो बिल्कुल, तो लालू प्रसाद यादव जीभ के चटोर हैं। ये बातें वो खुद कहते हैं कि जीभ पर कमांड नहीं कर पाता हूँ डॉक्टरों के मना करने के बाद। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं सावन में भी नॉनवेज खा लेता हूँ। वो तमाम बातें उन्होंने कही गोपालगंज में। लेकिन लालू प्रसाद यादव विपक्षी एकजुटता को लेकर लालू प्रसाद यादव ने कभी बहुत ऐसी महत्वाकांक्षा नहीं जताई किसी मंदिर मस्जिद को लेके। हालांकि कई तस्वीरें निकल के सामने जरूर आई है कि जब भी ऐसे चुनाव वुनाव का वक्त रहा है तो लालू प्रसाद यादव कुछ जो मठ है वहाँ जरूर पहुँच जाते हैं। एक बार एक तस्वीर निकल के सामने आई थी 2015 और 17 के चुनाव में, माफ़ कीजिएगा 2015 के चुनाव में ही, अगर एग्जैक्ट हो तो, कि लालू प्रसाद यादव बख्तियारपुर के इलाके में, बाढ़ के इलाके में एक तांत्रिक के पास पहुंचे हुए थे। और तांत्रिक 15 के चुनाव में, बिल्कुल 2015 के चुनाव में लालू और नीतीश का गठबंधन था, और इस बीच गठबंधन के तमाम जो तैयारी थी वो हो गई थी, पूरी मजबूती से गठबंधन चल रहा था, सरकार भी बनने वाली थी, उम्मीद थी, बन भी गई थी। बाद में 2 साल 1.5 साल तक सरकार भी चली, 18 महीने तक। लेकिन इस बीच लालू प्रसाद यादव एक कार्यक्रम के दौरान बाढ़ के इलाके में, बख्तियारपुर के इलाके में पहुंचे थे, और वहाँ पे एक तांत्रिक ने लालू प्रसाद यादव को कान में एक मंत्र दिया था, और उसमें उन्होंने कहा था कि नीतीश से दूर रहना या नीतीश धोखा दे, इस टाइप की कुछ बातें निकल के सामने आई थी। उसे लेकर खूब सियासत हुई थी। बीजेपी उस वक्त भी काफ़ी एग्रेसिव थी, और सुशील मोदी बीजेपी के नेता हुआ करते थे, आज भी हैं। उस समय वो डिप्टी सीएम हुआ करते थे, और चुनाव के बाद जब गठबंधन टूटी थी नीतीश कुमार और बीजेपी की, तो वो फिर नेता विरोधी दल की भूमिका में। तो उन्होंने बताया था कि किस तरीके से कि लालू कनफुकवा हैं, लालू को भरोसा नहीं है जनता पे, वो
तंत्र मंत्र के सहारा लेते हैं, इस तरीके की कई बातें हुई थी। तो ये सब बातें होती रही है, लेकिन लालू प्रसाद यादव अमूमन धार्मिक प्रवृत्ति के रहे हैं। जब भी उनको मौका मिलता है तो वो मंदिर मस्जिद जाने में कोई परहेज नहीं करते हैं। अभी आप कई बार आप खुद भी कवर किए हो कि लालू प्रसाद यादव को जब भी मौका मिलता है चर्च चले जाते हैं। पटना के भी कई चर्च में वो खुद गए हैं। तो ऐसा कहना थोड़ा सा जो लोग नहीं जानते वो कह सकते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव के लिए है कि वो धार्मिक हैं। फिलहाल जिस तरीके से वो गोपालगंज गए थे, उनका पूरा उद्देश्य यही था कि जो पूजा पाठ करनी है वो पूजा पाठ करने गए थे, परिवार के लोगों से मिलने गए थे, अपने पुराने दोस्तों से मिलने गए थे, और राबड़ी देवी साथ गई थी। यानी पूरी तैयारी थी, पहले से यह प्लान था कि राबड़ी देवी ने जो मन्नत लालू प्रसाद यादव के लिए मांगा था उसे वो चुकाने गई थी। उस आशीर्वाद को पाने लालू प्रसाद यादव खुद गए थे। साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव ने आज एक बार फिर से अपनी बेटी की चर्चा की। उन्होंने कहा कि पिता को जीवन दान देने वाली वो बेटी है जिसने अपनी जान को जोखिम में डाला। अपनी ज़िंदगी के सबसे अहम फैसला रेहुणी ने लिया अपने पिता के लिए, और यह कर्जदार है लालू प्रसाद यादव। एक बेटी के कर्जदार एक पिता है, ये बातें लालू प्रसाद यादव बता रहे थे। हालांकि ऐसी बेटी और ऐसे पिता का जो रिश्ता है बहुत कम देखने को मिलता है। विश्वजीत, शुक्रिया गणेश। तो हमारे साथ गणेश थे जिन्होंने लगातार आरजेडी को कवर किया है, लालू परिवार को कवर किया है। तो लालू से जुड़ी तमाम घटनाएं आप सुन पा रहे थे। दरअसल बिहार में सरकार एनडीए की हो या महागठबंधन की, बीजेपी लगातार लालू परिवार के ऊपर हमलावर दिखती है। फिलहाल जिस तरह से लालू यादव राजधानी पटना में नहीं है, राबड़ी देवी पटना में नहीं है, लालू और राबड़ी अपने गांव गए हुए हैं, लालू यादव ससुराल भी पहुंचे, तो बिहार की सियासत अब तेज हो गई है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।